हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष वर्मा। आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, हमारे चैनल पर एएलपी टेक्नीशियन की सीरीज है वो कंटिन्यू चल रही है, जिसमें एक में हम थ्योरी क्लियर करवा रहे हैं, वहीं दूसरा आपका सब्जेक्ट है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसको भी कंप्लीट करवा रहे हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग है वो सभी ट्रेडों के लिए सेम रहने वाला है, इसलिए कॉमन चल रहा है, और बाकी है वो मैकेनिकल ट्रेड का थ्योरी है वो हमारे चैनल पर कंप्लीट करवाया जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूवर हैं तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़िएगा। हर शाम 8 बजे आपको एक नया वीडियो मिलता है जिसमें आपको टेक्निकल रिलेटेड जानकारी दी जाती है, यानी कि या तो आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास मिलती है या फिर आपको थ्योरी की क्लास देखने के लिए मिल जाती है पर डे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चन है वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, 1 वर्ग मिलीमीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाली ड्राइंग शीट का मानक नाम क्या है? क्या A3 होता है, A2, A1 या A0? A, B, C और D में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? फटाफट से अपने आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते हैं तो अपने साथ में एक नोटबुक रखिए, उसमें साथ साथ में आप नोट करते चलिए कि आपकी कितने आंसर है वो सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, ठीक है, कितनी आपको प्रिपरेशन और करने की आवश्यकता है। तो 1 वर्ग मिलीमीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाली ड्राइंग शीट का नाम यहाँ पर पूछा गया है। तो 1 मिलीमीटर वाले पृष्ठीय क्षेत्रफल वाली जो ड्राइंग शीट होती है वो हमारी होती है A0 की। तो डी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, A0 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें दिया है ड्राइंग शीट का सबसे बड़ा आकार है। कौन सी ड्राइंग शीट है वो सबसे बड़ी है? A0, A1, A4 या फिर A5? तो कौन सी शीट है वो यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी हो जाती है? A, B, C और D में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? सबसे बड़ी ड्राइंग शीट कौन सी होती है? A0 की होती है, A1 होती है, A4 या फिर A5 साइज़ की ड्राइंग शीट है वो सबसे बड़ी होती है। A, B, C और D में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? फटाफट से आंसर दीजिएगा। जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं इस लेसन को, उसके बाद में आगे और भी वीडियो है वो आपको मिलती रहेगी इंजीनियरिंग ड्राइंग की और इसके अलावा थ्योरी की। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि A0 की जो ड्राइंग शीट होती है वो सबसे बड़ी ड्राइंग शीट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग शीट की इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा डिज़ाइन किया जाता है। 1 वर्ग मिलीमीटर क्षेत्रफल की कौन सी ड्राइंग शीट डिज़ाइन की गई है? तो ये तो अभी हमने क्लियर किया था। क्या A3 है, A2 है, A1 है या A0 है? कौन सी ड्राइंग शीट है? अगर आप हमारे साथ में दिल से अटैच होकर, कनेक्ट होकर वीडियो को वॉच करते हैं तो आपका है वो 100% सिलेक्शन है वो हो जाता है। आपका टेक्निकल है वो नहीं रहने वाला, आप आसानी से टेक्निकल को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो A, B, C और D में से क्या आंसर हो जाएगा? तो 1 वर्ग मिलीमीटर क्षेत्रफल वाली हमारी जो ड्राइंग शीट होती है वो A0 साइज़ की होती है, तो इसमें हमारा D आंसर है वो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है मुक्त हस्त रेखा चित्र के लिए किस प्रकार की ड्राइंग शीट प्रयोग की जाती है? फ्री हैंड स्केचेस बनाने के लिए कौन सी ड्राइंग शीट यूज करते हैं? A1 की, A2 की, A3 की या फिर A4 की? कौन सा ड्राइंग शीट हम यूज करते हैं? A, B, C और D में से कौन सी हमारा सही हो जाएगा? कौन सी शीट हम फ्री हैंड स्केचेस बनाने के लिए यूज करते हैं? A1 की, A2 की, A3 की या फिर A4 साइज की? कौन सी ड्राइंग शीट यूज की जाती है? कौन सी ड्राइंग शीट हम यूज़ करते हैं फ्री हैंड बनाने के लिए? तो A4 साइज़ की ड्राइंग शीट वो यूज़ की जाती है फ्री हैंड बनाने के लिए। तो डी आंसर यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। डी आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें दिया है A4 द्वारा ट्रिम ड्राइंग शीट का कौन सा आकार है? ड्राइंग शीट में 2 प्रकार के साइज़ होते हैं, एक ट्रिम्ड साइज़ होता है, एक अनट्रिम्ड साइज़ होता है। ट्रिम्ड साइज़ क्या होता है? जब हम शीट पर बॉर्डर लाइन बना लेते हैं उसके बाद में जो हमारा यूज़ करने के लिए जो शीट बचती है, बॉर्डर बनाने के बाद जो बीच का भाग रहता है अंदर का, वो होता है ट्रिम्ड साइज़। और अनट्रिम्ड साइज़ होता है ड्राइंग शीट का टोटल साइज़। ड्राइंग शीट का टोटल साइज़ होता है वो होता है अनट्रिम्ड साइज़। तो यहाँ पर पूछा गया A4 शीट का ट्रिम साइज़ कौन सा है? क्या 300 से 450 मिलीमीटर, 297 इंटू 420,
240 इंटू 330 और 210 इंटू 297। तो कौन सा हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा? ए, बी, सी और डी में से A4 साइज़ का ड्राइंग शीट है उसका साइज़ क्या हो जाएगा? ए, बी, सी और डी में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? कौन सा साइज़ है वो A4 ड्राइंग शीट का है? तो इसमें हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा? 210 इंटू 297 इज द राइट आंसर। 210 इंटू 297 मिलीमीटर हमारा यहाँ पर राइट आंसर है वो हो जाता है। डी इज़ द राइट आंसर। डी हमारा आंसर यहाँ पर राइट हो जाता है। आगे दिया है 13 नंबर। इसमें दिया है नीचे दिए गए चित्र में ड्राइंग शीट का अभिन्यास प्रदर्शित किया गया है। इसमें एक्स पद का क्या प्रदर्शित करता है? इसमें एक्स चिन्ह दिया हुआ है कहीं पर, ये क्या डिनोट कर रहा है? यहाँ पर देख सकते हैं आप एक्स को दिया हुआ है, तो ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा है इसके बारे में दिया हुआ है। तो ये किस चीज़ को डिनोट करता है, किस चीज़ का ये सिंबल है, ठीक है। ये यहाँ पर आपको चिन्ह दिया हुआ है एक, ठीक है। नीचे आपको 4 आंसर दिए हुए हैं। ए में है यूनियन माप संदर्भ चिन्ह, बी में है केंद्रित चिन्ह, सी में बॉर्डर और डी में है फ्रेम। तो ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? एक बार फिर से मैं आपको लेकर चलता हूँ जहाँ पर पॉइंट लगा है एक्स का, और आपको बताना है कि ये किस चीज़ का सिंबल है। ये किस चीज़ का सिंबल है आपको बताना है। क्या यूनिट मापक संदर्भ चिन्ह है, क्या केंद्रित चिन्ह है, या फिर बॉर्डर है, या फिर फ्रेम है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्स से डिनोट किया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा? तो ये जो है ये है सेंटर पॉइंट। क्या है ये? सेंटर पॉइंट, यानी कि केंद्रित चिन्ह है। क्या है? एक्स से जो डिनोट कर रखा है ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर का, और इसमें दिया हुआ है प्रश्न संख्या 13 में दिए गए चिन्ह में प्रदर्शित चिन्ह ड्राइंग शीट के अभिन्यास में प्रदर्शित है। क्या ग्रिड संदर्भ है, केंद्रित चिन्ह है, अनुस्थापन चिन्ह है, या फिर फोल्डिंग मार्ग है? क्या चीज़ वो बना हुआ है? तो क्या राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा? ए, बी, सी और डी में से क्या केंद्रित चिन्ह है, क्या ग्रिड संदर्भ है, या फिर अनुस्थापन चिन्ह है, या फिर फोल्डिंग मार्ग है? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए डियर फ्रेंड, क्या राइट आंसर हो जाएगा? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा अनुस्थापन चिन्ह। क्या हो जाएगा? अनुस्थापन चिन्ह। सी इज़ द राइट आंसर। सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 15 नंबर। इसमें दिया हुआ है आरेखन शीट के बाएं सिरे पर अधिक मार्जिन किस लिए छोड़ा जाता है? आरेखन शीट के एक साइड में हम क्या करते हैं, ड्राइंग शीट के एक साइड में हम मार्जिन है वो ज़्यादा छोड़ते हैं, यानी कि शीट को ज़्यादा छोड़ते हैं, उसके बाद में बॉर्डर खींचते हैं। तो वो किस लिए किया जाता है? क्या शीटों को उपयुक्त रूप से जिल्द में बांधने के लिए, या फिर शीट के कार्यकारी क्षेत्र को पर्याप्त स्पष्टता देने के लिए, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा? एक तरफ जो मार्जिन छोड़ा जाता है वो किस लिए छोड़ा जाता है? क्या शीटों को उपयुक्त रूप से जिल्द में बांधने के लिए, या फिर शीट के कार्यकारी क्षेत्र को पर्याप्त स्पष्टता देने के लिए? तो ए और बी हमारा दोनों ही क्या है? करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि शीटों को उपयुक्त रूप से जिल्द में जब बांधते हैं तब हमारी शीट है जो हमने उस पर जो ड्राइंग बनाई है वो जिल्द में ना दबे, इसके लिए, और शीट के कार्यकारी क्षेत्र को प्राप्त स्पष्टता देने के लिए, यानी अलग से प्राप्त वो दिखाई दे सके। तो ए और बी दोनों ही करेक्ट हो जाते हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर? सी आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। इसमें दिया है शीर्षक ब्लॉक ड्राइंग शीट के निचले खाली स्थान पर बनाया जाता है, यानी कि जो टाइटल बॉक्स जो होता है, शीर्षक ब्लॉक जो होता है, संदर्भ बॉक्स, उसको ड्राइंग शीट के किस सिरे पर बनाया जाता है? क्या दाएं कोने में,
बाएं कोने में, ए और बी दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या राइट हैंड साइड बनाते हैं या फिर लेफ्ट हैंड साइड बनाते हैं? किस साइड में बनाया जाता है, दाएं कोने में या फिर बाएं कोने में? तो 16 नंबर का क्या राइट आंसर हो जाएगा? ए, बी, सी और डी में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दाएं कोने में हम बनाते हैं, दाएं कोने में नीचे की तरफ में शीर्षक ब्लॉक है वो बनाया जाता है। ठीक है, तो ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ 17 नंबर की, तो इसमें दिया हुआ है ड्राइंग शीट को मोड़ने पर शीर्ष भाग पर क्या होना चाहिए। यानी कि ड्राइंग शीट को जब हम फोल्ड करते हैं तो सबसे ऊपर हमें क्या दिखाई देना चाहिए। यानी कि जब हम ड्राइंग शीट को फोल्ड करें तो सबसे ऊपर, फोल्ड करने के बाद सबसे ऊपर हमें क्या दिखाई देना चाहिए? क्या पुनरावर्ती सारणी दिखाई देनी चाहिए, मंद संदर्भ दिखाई देना चाहिए, शीर्षक ब्लॉक दिखाई देना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? जब हम ड्राइंग शीट को फोल्ड करते हैं तो सबसे ऊपर हमें क्या दिखाई देना चाहिए? सबसे ऊपर हमें क्या दिखाई देना चाहिए? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है शीर्षक ब्लॉक, यानी कि टाइटल बॉक्स है वो हमें सबसे ऊपर दिखाई देना चाहिए। ठीक है, टाइटल बॉक्स है वो सबसे ऊपर हमें दिखाई देना चाहिए। इस तरीके से हमें सीट को फोल्ड करना चाहिए। यानी कि सीट को हम कितने भागों में फोल्ड करते हैं? तो 4 भागों में हम फोल्ड करते हैं। ठीक है, 4 स्टेप होते हैं सीट को फोल्ड करने के, और सीट को इस तरीके से फोल्ड करना चाहिए कि उसका जो टाइटल बॉक्स है, शीर्षक ब्लॉक है, वो सबसे ऊपर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। इसमें दिया हुआ है प्राय एक ड्राइंग शीट पर अनुस्थापन चिन्हों और संकेतों की संख्या होती है। प्राय एक ड्राइंग शीट पर अनुस्थापन चिन्ह या फिर संकेतों की संख्या कितनी होती है? क्या 1, 2, 3 या फिर 4? कितनी संख्या होती है चिन्हों की? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? अनुस्थापन चिन्ह या संकेतों की संख्या यहाँ पर पूछी गई है, तो थोड़ा सा समझना है, उसके बाद इसका आंसर देना है। क्या करेक्ट आंसर होगा यह हमारा? अनुस्थापन चिन्ह या संकेतों की बात की गई है, अनुस्थापन चिन्हों की बात की गई है, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर होगा? फटाफट से कमेंट कीजिए डियर फ्रेंड, ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा? तो अनुस्थापन चिन्ह कितने होते हैं? तो एक ही अनुस्थापन चिन्ह हमारा होता है, तो ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर है वो हो जाता है। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है ड्राइंग शीट पर स्थिति दर्शाने हेतु चिन्ह की संख्या होती है। ड्राइंग शीट पर हम लोकेशन सेट करते हैं तो कितने चिन्हों की, उन चिन्हों की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3 या फिर 4? कितनी होती है उन चिन्हों की संख्या? 1, 2, 3 या 4? चिन्हों की संख्या यहाँ पर पूछी गई है, जो किसको, जो लोकेशन सेट करती है ड्राइंग शीट की स्थिति दर्शाने के लिए। ठीक है, तो 1, 2, 3 और 4 कितने पॉइंट होते हैं? फटाफट से आंसर दीजिए। ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है? तो यहाँ हमारा होगा डी इज़ द राइट आंसर। डी क्या होगा हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। यानी कि चारों साइड में, चारों में ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों साइड में सेंटर में क्या लगाते हैं हम? स्थिति दर्शाने हेतु पॉइंट या चिन्ह लगाते हैं, तो 4 पॉइंट है वो लगाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है एक इंजीनियरिंग ड्राइंग में मध्य सूची इनमें से कौन सी सूचना देती है? एक इंजीनियरिंग ड्राइंग में मध्य सूची इनमें से कौन सी सूचना हमें देती है? क्या कंपनी का नाम, आरेख, शीर्षक, पैमाना एवं प्रक्षेप का कोण, या फिर मध्य, विवरण, मात्रा एवं पदार्थ, या फिर विशिष्ट संकेत, लघु रूप, या फिर विमा इकाई, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन पूछा हुआ है इंजीनियरिंग ड्राइंग में मध्य सूची इनमें से कौन सी सूचना देती है? मध्य सूची इनमें से कौन सी
सूचना देती है ए, बी, सी और डी में से क्या राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए डियर फ्रेंड। और अगर आप यहाँ तक वीडियो को वॉच करते हुए पहुँचे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर शाम 8 बजे आपको मिलता है एक नया वीडियो ओनली ऑन हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो हर शाम 8 बजे विजिट करना ना भूलें। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा इसका बी आंसर, यानी कि मध्य, विवरण, मात्रा एवं पदार्थ। क्या होगा? मध्य, विवरण, मात्रा एवं पदार्थ की सूचना है वो देता है। कौन देता है? तो मध्य सूची देता है। तो बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है डियर फ्रेंड, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।